प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे थे पीएम, जहां उनका शानदार वेलकम हुआ। ब्रुनेई में पीएम मोदी ने वहां के सुल्तान से मुलाकात की और उसके बाद पीएम आज सिंगापुर पहुंचे। पीएम मोदी 6 साल बाद सिंगापुर पहुंचे हैं। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सिंगापुर में सरकार बदल गई है और लॉरेंस वोंग ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली है। पीएम मोदी जैसे ही सिंगापुर के अपने होटल में पहुंचे, वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का जोरदार स्वागत किया। पीएम ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिया है। भारतीय मूल की महिलाओं ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी और इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह दिखा। भारतीय समुदाय के लोगों के जोश को देखते हुए पीएम मोदी खुद भी ढोल बजाने लगे। इस दौरान गणपति बप्पा मौर्य के जमकर जयकारे लगे। पीएम मोदी सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग से मिलने पहुंचे। सिंगापुर दौरा काफी अहम इस वजह से है क्योंकि पीएम मोदी न केवल संबंध बढ़ा रहे हैं बल्कि चीन को क्लियर मैसेज भी दे रहे हैं। उससे पहले तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इंडियन डायस्पोरा ने पीएम का स्वागत किया और इस दौरान पीएम मोदी महाराष्ट्रियन ढोल बजाते हुए दिखे और सभी लोग इसको देखकर चकित भी थे, दंग भी रह गए। तो सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दुनिया में भारत का सबसे बड़ा 6ठे नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बड़ा स्रोत है सिंगापुर और ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में भी सिंगापुर की अहम भूमिका है। पीएम मोदी बिजनेस लीडर्स और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। साउथ चाइना सी और ताइवान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत संभव है। मौजूदा समय में भारत का पूरा जोर एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर है। भारत ने इस पॉलिसी की शुरुआत नवंबर 2014 में 12वें आसियान भारत शिखर समिट में की थी। इसका मकसद है हिंद महासागर में जो समुद्री क्षमता है जो बढ़ रही है चीन की तरफ से, उसका मुकाबला करना और साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना इसका मकसद है। पीएम ने ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा कर चीन की बढ़ती दादागिरी पर भी लगाम लगाने की कोशिश की है। सिंगापुर से पहले पीएम ब्रुनेई थे, जहां वहां के सुल्तान हसनल बोल्किया के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, चर्चा की गई। रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य तमाम मुद्दों पर इस दौरान मंथन हुआ। डेलीगेशन लेवल की बैठक के बाद भारत और ब्रुनेई के बीच एमओयूज भी साइन किए गए। उन्होंने बंदर सरी बेगवान और चेन्नई के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने के फैसले का स्वागत किया। इशारों इशारों में चीन को मैसेज भी दिया। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। तो दौरा पीएम का अहम इस वजह से है क्योंकि ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों देशों का तट साउथ चाइना सी से मिलता है और साउथ चाइना सी में चीन का काफी ज्यादा प्रभाव है, दखल है। पीएम मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इन दोनों देशों का दौरा किया। ब्रुनेई की भौगोलिक स्थिति भी काफी अहम है। ब्रुनेई और सिंगापुर से भारत कारोबारी रिश्ता मजबूत कर रहा है। ब्रुनेई में तेल का उत्पादन काफी होता है। भारत ब्रुनेई से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक भी है और साउथ चाइना सी में लगातार चीन अपना दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इसको काउंटर करने के लिए अलग अलग मंचों पर पूरा प्रयास करता रहा है और इस दौरे को भी इसी से जुड़ा हुआ एक संदेश माना जा रहा है। इसी के साथ वंदे भारत में इतना ही।